ফের দুর্ঘটনার কবলে এয়ারফোর্সের মিগ-29 বিমান। সোমবার 2রা সেপ্টেম্বর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের বারমেরে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও শেষ মুহূর্তে বিমান ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন মিগ-29 বিমানে থাকা 2 পাইলট। বিমানটিতে বড়সড় কোনো যান্ত্রিক সমস্যার জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে রাজস্থানের বারমেরে প্রশিক্ষণের জন্যই উড়ছিল এই যুদ্ধ বিমানটি, কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এটি ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মাঠে পড়ে যাওয়ার পর আগুন ধরে যায় যুদ্ধ বিমানে। मेरे ऊपर से ये गिरी है, पायलट यहाँ पीछे रह गया है भाई। छतरी वहाँ पे निकली थी, रेड लाइट है। যদিও দুর্ঘটনার কবলে পড়ার আগে সুরক্ষিত অবস্থায় নিজেদের যুদ্ধ বিমান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হন যুদ্ধ বিমানে থাকা 2 পাইলট। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বারমেরের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর নিশান্ত জৈন, এসপি নরেন্দ্র সিং মিনা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। যদিও এই দুর্ঘটনার পর ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে টুইট করে জানানো হয়, বারমের সেক্টরে একটি রুটিন নাইট ট্রেনিং মিশনের সময় একটি IAF মিগ-29 জটিল প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা পাইলটকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে। পাইলট নিরাপদে এবং কোনো জীবন বা সম্পদের ক্ষতি ছাড়াই বেরোতে সক্ষম হয়েছে। এই নিয়ে আপনাদেরকে একটি রিপোর্ট দেখাবো। राजस्थान के बाड़मेर जिले के उत्तरलाई एयरबेस स्टेशन के पास में रात्रि के 9 बजे से 10 बजे के बीच में ऐसा बताया जाता है एक मिग-29 है वो क्रैश हो गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में बताए। रात्रि का समय होने के कारण काफी दिक्कतें भी आ रही है। ये खेत है जहां पर 9:50 के आसपास है वो प्रशासन को जानकारी मिलती है और उसके बाद में प्रशासन और पुलिस और एयरफोर्स के जो तमाम अधिकारी है वो यहाँ पहुंचते हैं। अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है ऑफिशियली तौर पर एयरफोर्स की ओर से जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यही बताया गया है कि जो मिग-29 है वो तकनीकी खामी के चलते क्रैश हो गया है। इसके अंदर 2 पायलट सवार थे। एक पायलट के बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है ऐसा बताया जाता है यहीं से करीबन 10 किलोमीटर पहले है, उसने सुरक्षित है वो इंजेक्ट कर दिया था। और दूसरा पायलट है इसके आसपास के इलाकों में क्या कुछ है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा। और खास तौर से जो ये इलाका है वो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। यहीं से चंद किलोमीटर दूर है वो MPT का एरिया है और चंद किलोमीटर दूर है वो एक कवास करके कस्बा है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। लेकिन आप देखिए पायलट की ये सूझबूझ थी कि वहां पर लैंड है वो किस तरीके से ऐसी जगह पर है जो फाइटर प्लेन को उतारा जहां पर कहीं पर भी आबादी नहीं थी, ये खेत था। सर क्या जानकारी आपके पास में आई थी, मौका स्थिति क्या है, क्या कुछ आया? जैसे ही हमें सूचना मिली तो सर्वप्रथम थानाधिकारी नागाना जाप्ता सहित मौके पर पहुंचे और जैसे ही सूचना मिली SDM साहब और डिप्टी साहब भी पहुंच गए थे। इसके उपरांत SP साहब, कलेक्टर साहब और मैं और ADM साहब सभी मौके पर पहुंच गए और जो एरिया इनके प्लेन क्रैश होने के एरिया है उसमें चारों तरफ से घेरा कर सुरक्षित कर लिया है, जिसमें RAC और एयरफोर्स की भी जो टुकड़ी है वो इसको सुरक्षित रखे हुए हैं। और सर कोई जनवन की हानि तो नहीं हुई किस तरीके अभी से? तक जो जानकारी मिली है ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई है। और पायलट की सूझबूझ से ही ये ऐसा हुआ है और पायलट भी अभी सुरक्षित है। क्या सर कौन सा इलाका है और आसपास क्या है, ये क्या है, खेत है, क्या है? ये वैसे तो खेत है और एक खेत में फसल बोई हुई है, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ कोई फसल नहीं है, ऐसे ही अखड़ पड़ा है। अच्छा ढाणियां हैं आसपास और कस्बा ढाणियां थोड़ी काफी दूर है। ये पायलट की सूझबूझ से ही ऐसा हुआ है, नहीं अन्यथा जनहानि भी हो सकती है। जब ये क्या हादसा हुआ था, कैसे आपको जानकारी क्या कुछ मिली और उसके बाद में आप कहाँ पर थे उस वक्त? मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था और डॉक्टर साहब का तुरंत मैसेज किया मेरे पास कि बोला कोई विमान क्रैश हुआ है और हॉस्पिटल को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने के लिए बोला गया है। तो मेरे को बोला आप पता करो अपने एरिया में गिरा कहीं बाहर गिरा है। तो मैंने यहाँ जो मेरे लोकल सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें पता किया तो मेरे को तुरंत मैसेज मिल गया कि अलानी की ढाणी पास में
विमान कोई क्रैश हुआ है। और जब तुरंत मेरे घर से बच्चों का कॉल आ गया, बोला पापा यहाँ कोई एयरफोर्स का आदमी उतरा है और कुछ धमाका आवाज आई है। पायलट सर वहाँ उतरे थे, मेरे घर के पास में जस्ट वहाँ उतरे थे। तो मैंने मेरे छोटे भाई को वहाँ भेजा और पायलट के पास वहाँ जानकारी ली। वो उतलाई मेरा सरपंच, लोकल सरपंच है जहाँ उतलाई एयरफोर्स एरिया के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्टर काम चलता है, उनसे मैंने संपर्क करके केडो सर को बताया कि पायलट यहाँ उतरा है और विमान वहाँ गिरा है। उनको लाइव लोकेशन देने के बाद में तुरंत एम्बुलेंस पहुंच गई और पायलट सर को सुरक्षित जगह पे हॉस्पिटल भेज दिया गया। आप यहाँ कितने बजे पहुंचे थे? मैं करीबन 10:05 पे पहुंच तो गया। यहाँ क्या स्थिति थी, किस तरीके से ये जो फाइटर प्लेन है वो जल रहा था? यहाँ जल रहा था, काफी लंबे दूरी पर मलबा बिखरा हुआ है और आसमान से आग का गोला बरसता हुआ नीचे गिरा है। और यहाँ से करीबन 20-22-30 किलोमीटर दूर पीछे विमान तकनीकी खराबी हो गई थी और पायलट को सुरक्षित पता चलने पर पायलट ने घनी आबादी और ऑयल फील्ड एमपीटी को बाहर साइड में करते हुए सुरक्षित जगह पे यहाँ लाके उतार दिया। तो कितने, दो पायलट थे, एक वहाँ यहाँ से कितने पायलट किलोमीटर? एक पायलट सर थे, वहाँ सुरक्षित जगह पे उतर गए और खाली स्थान पे इसको विमान को मोड़ के आप अपन खुद सुरक्षित जगह पे उतर गए। ये तमाम जो लोग हैं वो, ये पूरा जो एरिया है वो एयरफोर्स ने सीज कर दिया है, अपने साथ है वो ले लिया है। बाकी भी जो गांव वाले थे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? शंकर लाल, आप कहाँ के रहने वाले हो? अलानियों के डाणी। यहीं के रहने वाले हो? अच्छा, क्या खेती हुआ? हमारा है, अच्छा, खेती आपका ही है। अच्छा, क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब आप घर पे थे। घर पे थे? कौन कौन था और घर पर सो रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं, कामकाज कर रहे थे या क्या? सूर्य नहीं, अच्छा, फिर क्या हुआ, क्या देखा आपने आकाश में या क्या हुआ? हम तो देखा जाते, हाँ, वहाँ से निकल के सीधा यहाँ गिरा। वहाँ से निकल गया और उसके बाद कैसे आपने सूचना दी? नहीं, हम तुरंत आ गए थे। अच्छा, और उसके बाद यहाँ क्या आग जबरदस्त तरीके से थी, क्या था? नहीं, एकदम धुआं निकल गया। धुआं निकल गया और उसके बाद में पुलिस प्रशासन ये लोग कितने बजे आए? ए पर तुरंत फोन किया आगे। तुरंत फोन किया था। अच्छा, आपके जो ढाणी है वो यहाँ से कितनी दूर है? ये नजदीक ही कितना, यहाँ से कितने मीटर के आसपास है? एक खेत छोड़ के है। अच्छा, ये नजदीक है। अच्छा, ठीक है। आप देखिए, ये इन्हीं के खेत के अंदर है। कुल मिलाकर आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि जो एयरफोर्स के जो अधिकारी और कर्मचारी है उन्होंने इस पूरे एरिया को सीज कर दिया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें बताएं। वो जो तमाम एक जो इस पूरे मामले को लेकर ऐसा बताया जाता है ऑफिशियली तौर पर जो इंक्वायरी होती है वो भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल है वो पुलिस और प्रशासन और एयरफोर्स की प्रायोरिटी है इस इलाके के अंदर, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो ये फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है उसका मलबा है वो आसपास के कई इलाकों के अंदर गिरा है। उसे रिकवर करने के लिए ऐसा बताया जाता है रात पूरे इस एरिया को सीज रखा जाएगा और सुबह के बाद में फिर से तमाम ऑपरेशन है शुरू किया जाएगा। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।